कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता देख भारत में भी इससे निपटने की तैयारियां शुरू हो चुकी है। दक्षिण अफ्रीका और दूसरे हाई रिस्क वाले देशों से महाराष्ट्र पहुंचे 6 यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और इन सभी 6 यात्रियों के सैंपल ओमिक्रॉन वेरिएंट की जांच के लिए भेज दिए गए हैं। वहीं कोरोना का नया वेरिएंट सामने आने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब महाराष्ट्र में विदेश से लौटे लोगों को पिछले 15 दिनों की यात्रा का ब्यौरा देना होगा। नई एडवाइजरी में 14 से ज्यादा देशों में जहां ओमिक्रॉन के मामले सामने आ चुके हैं, उन देशों से आने वाले यात्रियों की एयरपोर्ट पर आरटी-पीसीआर टेस्टिंग अनिवार्य कर दी गई है और इसके साथ ही यात्री के लिए 14 दिन का होम क्वारंटीन भी जरूरी होगा। ओमिक्रॉन से संक्रमित देशों से आने वाले यात्रियों की चेकिंग के लिए अलग काउंटर बनाए गए हैं, जहां उनकी जांच होगी। नए दिशा निर्देश के मुताबिक अगर किसी ने गलत जानकारी सरकार को दी तो उसके खिलाफ केस भी दर्ज होगा। ओमिक्रॉन की दहशत लगातार पूरी दुनिया में फैलती जा रही है और भारत भी इसके लिए पूरी से तैयार हो चुका है कि ओमिक्रॉन की जो वायरस है वो भारत में किसी जगह से इंटर ना हो पाए। इस समय हम न्यूज़ 8 इंडिया की टीम मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के T2 टर्मिनल पर है, अराइवल पर है। हम लोग खड़े हैं जहां पर सबसे ज़्यादा नज़र रखी जा रही है और आपको बताना चाहेंगे कि मुंबई और आसपास के इलाकों में पूरे महाराष्ट्र में तकरीबन 6 संदिग्ध ऐसे मामले आए हैं और जो कोविड पॉजिटिव हैं, जो साउथ अफ्रीका से लोग आए हैं, उनके ऊपर खास नज़र रखी जा रही है। उनकी जेनोम टेस्ट किए गए हैं, सैंपल आने में थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन इस समय हम अराइवल पर हैं और जिस तरीके से BMC के साथ साथ मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में भी पूरी तैयारी कर रखी है और साफ तौर पर विदेशों से जो भी फ्लाइट मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड होगी उसमें जो भी पैसेंजर होंगे उन्हें आरटी-पीसीआर टेस्ट कराना कंपलसरी हो गया है। और साथ ही साथ अगर आरटी-पीसीआर टेस्ट में जो पैसेंजर हैं वो नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव होने के बावजूद उन्हें 14 दिन की क्वारंटीन में रखा। और कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से भारत में सख्ती कड़ी कर दी गई है। अफ्रीकी देश से आने वाले यात्रियों की कोरोना जांच की जा रही है और पिछले 15 दिनों में अफ्रीकी देशों से 1000 लोग मुंबई पहुंचे हैं। BMC ने 466 लोगों का पता लगा लिया है। सभी 466 लोगों का कोरोना टेस्ट भी हो चुका है, जिसमें एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बाकी लोगों की डिटेल BMC निकाल रही है। तो BMC ने 466 लोगों का पता लगा लिया है, जिसमें कोरोना पाया गया है, कोरोना टेस्ट हुआ है और ऐसे में अब सतर्कता और बढ़ती हुई नजर आ रही है। कई राज्यों में कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए तैयारियां तेज हो चुकी है। महाराष्ट्र में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको लेकर अब यह अंदेशा जताया जा रहा है कि हो सकता है कि उनके अंदर कोरोना का नया वेरिएंट हो और ऐसे में सभी के टेस्ट करवाए गए हैं। ओमिक्रॉन की दहशत इतनी ज्यादा बढ़ती हुई भारत में नजर आ रही है कि अब कई राज्यों ने नई एडवाइजरी जारी कर दी है। जो लोग भी विदेश से आ रहे हैं उनकी टेस्टिंग हो रही है। विवेक गुप्ता इस वक्त एयरपोर्ट से सीधे हमारे साथ मौजूद है। विवेक, देखिए, महाराष्ट्र में कई केसेस निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन पुष्टि अभी तक नए वेरिएंट की नहीं हो पाई है। वहां से क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए रितिका, आपको बताना चाहेंगे कि पूरे महाराष्ट्र में 6 संदिग्ध मामले हैं जो लग रहा है कि ओमिक्रॉन जैसे मामले हो सकते हैं, लेकिन फाइनल अभी जो रिपोर्ट है वो नहीं आई है। जेनेम सीक्वेंसिंग के जो सैंपल्स हैं वो ले लिए गए हैं और जेनेम की जो रिपोर्ट है वो तकरीबन 1 हफ्ते बाद आती है। लेकिन सबसे बड़ा जो खतरा होता है वो मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर होता है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका से और जो यूरोपियन कंट्रीज़ है वहाँ से जो भी पैसेंजर आते हैं सबसे पहले यहीं उतरते हैं और यही अराइवल है। और इसी के T2 के अंदर ही कोई भी ओमिक्रॉन जैसा जो मरीज है वो बाहर ना आ पाए, इसलिए बाकायदा BMC और मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अधिकारियों ने अंदर ही आरटी-पीसीआर टेस्ट की व्यवस्था की हुई है, एंटीजन टेस्ट की व्यवस्था की गई है, साथ ही साथ रैपिड टेस्ट की व्यवस्था की गई है। जो इंटरनेशनल फ्लाइट है अगर लैंड होती है मुंबई में तो सारे पैसेंजर को आरटी-पीसीआर टेस्ट करना अनिवार्य है। उनको हर हाल में आरटी-पीसीआर टेस्ट करना ही होगा। अगर आरटी-पीसीआर टेस्ट की जो रिपोर्ट नेगेटिव आती है उसके बावजूद भी उन्हें 14 दिन की क्वारंटीन में जाना पड़ेगा। अगर आरटी-पीसीआर टेस्ट पॉजिटिव आता है तो तुरंत उस व्यक्ति को, मरीज को नजदीकी जो अस्पताल है वहाँ पे भेजना पड़ेगा। तो जिस तरीके से BMC और मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तैयारियां चल रही हैं, तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि जो नया वेरिएंट ओमिक्रॉन जो सबसे ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है वो किसी भी हाल में महाराष्ट्र या हिंदुस्तान में बिल्कुल और किसी तरीके का कोई खतरा ना पैदा हो, इसको लेकर पहले से ही तैयारियां तेज है। शुक्रिया विक्रांत इस तमाम जानकारी के लिए। और खबरों में आगे बढ़ रहे हैं, बात कर रहे हैं ठाणे की, जहां ठाणे के भिवंडी में एक ओल्ड एज होम में कोरोना विस्फोट हुआ है। ओल्ड एज होम में 79 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ओल्ड एज होम में रहने वाले बुजुर्गों में पहले 62 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और इसके बाद
17 और लोगों में कोरोना की पुष्टि हो चुकी है। आपको बता दें कि ओल्ड एज होम में रहने वाले लोगों में एक साथ 79 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अब प्रशासन के हाथ पांव फूल चुके हैं, लिहाजा अब सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही कोरोना मरीजों का इलाज भी किया जा रहा है। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को देखते हुए रेलवे ने भी कमर कस ली है और इसी के तहत मुंबई में पश्चिम रेलवे ने जनजीवन राम अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाया है, जिसके जरिए हर मिनट 1000 लीटर ऑक्सीजन बनाई जा सकेगी और हर दिन करीब 100 मरीजों को ऑक्सीजन दी जा सकेगी। इतना ही नहीं, इस प्लांट में अगर कोई खराबी आती है तो विकल्प के तौर पर ऑक्सीजन सिलेंडर की भी व्यवस्था रेलवे ने कर दी है। मैं इस वक्त रेलवे के जगजीवन राम अस्पताल, जो पश्चिम रेलवे का अस्पताल है, उसके ऑक्सीजन प्लांट में मौजूद हूं, जिसे पश्चिम रेलवे ने लगाया है। और सबसे अहम बात कि ये ऑक्सीजन प्लांट इन हाउस है। यहाँ पर ऑक्सीजन का जो है प्रोडक्शन भी हो सकता है और साथ ही साथ प्रोडक्शन होने के बाद स्टोरेज करके उसे डायरेक्ट अस्पताल में सप्लाई भी की जा सकती है, यानी मरीजों को तुरंत जो है ऑक्सीजन मिल पाएगा जरूरत पड़ने पर। मैं इस ऑक्सीजन प्लांट में मौजूद हूँ। अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये जो पूरा सिस्टम है, आप देख रहे हैं, जो हिस्सा है ऑक्सीजन प्लांट का, ये यहाँ पर प्रोडक्शन होता है। तमाम मशीनें आप देख रहे हैं जो लगी हुई हैं। बाहर की हवा के जरिए जो है ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है और इन प्रोडक्शन होने के बाद जो है जब ऑक्सीजन बन जाता है तो उसके बाद ये ऑक्सीजन, ये 2 टैंक्स हैं, 500 लीटर के ये है और 500 लीटर का ये है, यानी जो 2 टैंक हैं इसमें 1000 लीटर पर मिनट जो है ऑक्सीजन स्टोर होता है और यहाँ से पाइपलाइन के जरिए अस्पताल में खास तौर पर सप्लाई हो सकता है और सप्लाई होने के बाद मरीजों को तुरंत दिया जा सकता है। अगर टेक्निकली जो है इस सिस्टम में कोई गड़बड़ी आती है तो उसके लिए भी रेलवे ने बाकायदा एक व्यवस्था की हुई है अल्टरनेटिव। कोई भी दिक्कत इसमें आती है तो मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर जो सिलेंडर होते हैं, जो जिन सिलेंडर का इस्तेमाल आप देखते होंगे कि बाहर भी होता है, वो सिलेंडर यहाँ पर तैयार करके रखे जाते हैं। मेरे साथ इस वक्त मेडिकल अधिकारी जो जगजीवन राम अस्पताल की हैं, ममता शर्मा जी मौजूद हैं। मैम, सबसे पहले ऑक्सीजन प्लांट के बारे में जानना चाहेंगे, किस तरह से इसकी सप्लाई होती है, कैसे प्रोडक्शन होता है और कितने मरीजों को एक दिन में ये ऑक्सीजन दिया जा सकता है? हाँ, नमस्कार। हमने 500 लीटर के ये इंस्टॉल किए हैं। अभी 29 अक्टूबर को हमारे जो महाप्रबंधक हैं उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। तो ये 500 लीटर्स पर मिनट के स्टोरेज टैंक हैं और इनसे 1000 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन बन सकती है और मरीजों को यहाँ से पाइप लाइन से ये जाएगी और 50 से 70 मरीजों को इसमें ऑक्सीजन की आपूर्ति पूरी हो जाएगी, जो कि कोविड के दौरान अगर ज़रूरत पड़ती है तो हमारी ये इन हाउस फैसिलिटी अवेलेबल है हमारे पास। तो जब भी ज़रूरत पड़े तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं और इसको यूज़ कर रहे हैं। ये जो हमारे ऑक्सीजन प्लांट हम यहाँ पे 2 लग गए हैं, इससे हमने पाइप सप्लाई अब देना शुरू कर दिया है बेड्स के ऊपर। तो 200 प्लस बेड्स हमारे पास क्रिएट हो गए हैं जहाँ पे हम लोग ऑक्सीजन का पाइप सप्लाई दे रहे हैं। इसके अलावा वेस्टर्न रेलवे ने और भी 7 जगहों पे, 7 अपने हॉस्पिटल्स में, डिफरेंट जगहों पे, अहमदाबाद, दाहोद, राजकोट, इन जगहों पे इन्होंने 7 डिफरेंट जगहों पे हमने PSA प्लांट, ऑक्सीजन प्लांट लगाए हैं। तो हम लोग बिल्कुल तैयार हैं, अपनी तरफ से अपनी पूरी तैयारी करके रखी और हमारी लड़ाई कंटिन्यूसली कोविड के अगेंस्ट में जारी है। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भारत में ना फैले, इसके लिए गृह मंत्रालय की तरफ से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इनमें वायरस की रोकथाम के लिए हर तरह के कदम उठाने की बात कही गई है। इसके अलावा गृह मंत्रालय की तरफ से विदेश से आने वाले यात्रियों की एयरपोर्ट पर ही कोरोना जांच और उनकी स्क्रीनिंग करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसका असर अब दिल्ली एयरपोर्ट पर भी दिखाई दिया। वहीं यात्रियों ने भी सरकार के इस कदम को जरूरी बताया। Everybody is afraid because uncertainty से there is a fear और fear से there is a reaction like we are doing कि कोई भी कहीं से आ रहा है, जबकि यूक्रेन में कोई केस नहीं है, लेकिन फिर भी हमको काफ़ी इसके कारण मतलब there is a fear psychosis। हमको संभल के रहना पड़ेगा because इंडिया में although right now we are almost at bottom, लेकिन पीक आने में टाइम नहीं लगता जैसे हमने पिछली बार देखा था। So we would be more cautious and we would take it very seriously। अच्छा टेस्ट हो रहा है, इससे हमारे देश की, हमारे बच्चों की, सबकी तंदुरुस्ती है। हमारे को दिखा दें, चलो अच्छा है, हो रहा है टेस्ट, अच्छे के लिए ही हो रहा है।
WHO ने ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट पर एक बार फिर गहरी चिंता जाहिर की है। WHO के मुताबिक सिर्फ यात्रा पर प्रतिबंध लाने से ओमिक्रॉन को रोका नहीं जा सकता है। WHO ने कहा है कि जिन देशों में ये नया वेरिएंट सामने आ रहा है, उन देशों को इससे जुड़ी सभी जानकारियों को साझा करना होगा, जिससे इसकी रोकथाम के उपाय तेजी से किए जा सके। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक ओमिक्रॉन के बारे में अभी तक कोई जानकारियां नहीं दी गई है और जानकारियों के बारे में अभी पता नहीं लग पाया है, जिससे ये पता लगाने में हफ्ते लग सकते हैं कि इसे टीकाकरण से किस हद तक रोका जा सकता है। WHO ने चेतावनी दी है कि अभी कोरोना से दुनिया की लड़ाई खत्म नहीं हुई है और ऐसे में सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले सामने आए इस वेरिएंट के बाद कई देशों ने अफ्रीका से आने वाले यात्रियों पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन इससे इस वेरिएंट को रोक पाना मुमकिन नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब तक 12 से ज्यादा देशों में इस नए वेरिएंट के मरीज मिल चुके हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, हांगकांग, इजराइल, इटली और पुर्तगाल समेत 14 से ज्यादा देश शामिल हैं। और ओमिक्रॉन का खतरा अब गंभीर होता जा रहा है। ऐसे में इस वायरस के नए वेरिएंट का असर चीन में होने वाले विंटर ओलंपिक्स पर पड़ता दिखाई दे रहा है। वहां फरवरी में इसका आयोजन होना है, लेकिन नया वेरिएंट इतना ज्यादा फैल रहा है कि विंटर ओलंपिक्स कराना चीन के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है। वहां लगातार आ रहे मरीजों की वजह से मंगोलिया सीमा के पास के शहरों में पहले ही लॉकडाउन लगाया जा चुका है। ऐसे में खतरा बढ़ता देख भारत में भी इससे निपटने की तैयारियां शुरू की जा चुकी है। तो चीन में भी लगातार कोरोना के इस नए वेरिएंट का खतरा बढ़ रहा है और ऐसे में चीन में भी एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। 14 ऐसे देश हैं जहां पर कोरोना के इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के केसेस सामने आ चुके हैं और ऐसे में इन देशों से कोई भी यात्री अलग अलग देश अगर जा रहा है फ्लाइट्स के थ्रू, तो उनकी टेस्टिंग की जा रही है। भारत समेत कई ऐसे देश हैं जहां पर एहतियातन नई एडवाइजरी जारी कर दी गई है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, भारी हंगामे के बाद राज्यसभा स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तीसरी बार है जब राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित की गई है। 3 बजे तक के लिए अब कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। भारी हंगामा विपक्ष की तरफ से लगातार जारी है और ऐसे में एक बार फिर से राज्यसभा की कार्यवाही को 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। राज्यसभा के 12 निलंबित सांसदों के लेकर लगातार विपक्ष विरोध जता रहा है और ऐसे में आज एक बार फिर से हंगामा विपक्ष की तरफ से किया गया। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई। अरुण इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अरुण, एक बार फिर से विपक्ष की तरफ से हंगामा किया गया। देखिए, विपक्ष लगातार जो 12 निलंबित सांसद हैं राज्यसभा के, उनको वापस करने, सदन में लाने की मांग कर रहा है, यानी उनका निलंबन वापस करने की मांग कर रहा है। चेयरमैन ने कल स्पष्ट कह दिया था कि 11 अगस्त को जो घटना हुई थी वो संसदीय गरिमा के अनुरूप नहीं थी, उसके खिलाफ थी, इसलिए उन पर कार्रवाई की गई है और जरूरी था। संसदीय लोकतंत्र में अगर इस तरह से लोग सेक्रेटरी जनरल की टेबल पर चढ़ के कागज उछालेंगे या आसंदी की तरफ से कागज का गोला फेंकेंगे, हंगामा करेंगे तख्तियां लेकर के, तो ये सही नहीं था और उसको लेकर के उन्होंने कार्रवाई की थी। अब विपक्ष अड़ा है कि इन 12 सांसदों का निलंबन वापस हो। सत्ता पक्ष कह रहा है कि उनको पहले माफी मांगनी पड़ेगी और बिना माफी मांगे उनके निलंबन पर पुनर्विचार का सवाल ही नहीं है। उधर गांधी जी की प्रतिमा के सामने वो सारे 12 सांसद जिनको निलंबित किया गया है वो धरना दे रहे हैं वहां पर और हर दिन इस तरह धरना देते रहेंगे। संसद के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे जो राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने मांग उठाई, उन्होंने चेयरमैन को लेटर भी लिखा और कोशिश विपक्ष ये कर रहा है कि जब तक उनका निलंबन वापस नहीं होता तब तक संसद को न चलने दिया जाए और राज्यसभा उसी वजह से स्थगित की गई। बिल्कुल, तो निलंबन वापसी को लेकर लगातार विपक्ष की तरफ से हंगामा और इसी को लेकर एक बार फिर से राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। शुक्रिया अरुण इस तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। कर्नाटक में विदेशों से आने वाले सभी यात्रियों का कोरोना टेस्ट जरूरी कर दिया गया है, तो वहीं दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में इसके लिए अलग से वार्ड बनाया गया है। राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में भी इस मुद्दे पर बैठक हुई, जिसके बाद यह फैसला लिया गया कि जो भी बाहर से आएंगे उनकी जांच कराई जाएगी और 16 दिनों तक उन पर नजर भी रखी जाएगी। मध्य प्रदेश में भी नए वेरिएंट पर इमरजेंसी बैठक हुई। वहां पड़ोस के राज्यों से आने वाली बसों में मास्क पहनना जरूरी कर दिया गया और ऐसा नहीं करने पर बस मालिकों पर जुर्माना लगाया जाएगा। गृह मंत्रालय पहले ही सभी राज्यों को अलर्ट कर चुका है कि लोकसभा में आज इस मुद्दे पर चर्चा भी होगी।
तो ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर आज सदन में चर्चा होने की संभावना है। हालांकि विपक्ष की तरफ से हंगामा लगातार जारी है। पूरी दुनिया में ओमिक्रॉन ने दहशत फैला दी है। केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारों ने पूरी तैयारी कर ली है। लेकिन इसके साथ ही आपको ये बता दें कि इस मसले को लेकर किस तरीके से कदम आगे बढ़ाए जाने चाहिए, इसको लेकर भी चर्चा आज सदन में संभावित है। गोवा में जो इंटरनेशनल पैसेंजर जो गोवा एयरपोर्ट पे हो या मार्मागोवा पोर्ट पे हो जो आने वाले हैं उनको स्ट्रिक्टली यानी प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा। उनको स्ट्रिक्टली कोविड टेस्ट करनी पड़ेगी और स्पेसिफिकली जो 12 कंट्रीज़ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डेजिग्नेट किया है उन कंट्रीज़ के लिए 14 डेज़ का क्वारंटाइन स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा और बाकी के लिए उन्हें टेस्ट करके उन्हें सेल्फ आइसोलेशन रखना पड़ेगा। और ओमिक्रॉन को लेकर पूरे देश में हाई अलर्ट हो चुका है। विदेश से लौट रहे यात्रियों की निगरानी की जा रही है और इसी कड़ी में विदेश यात्रा कर पिछले 10 दिनों में मेरठ लौटे 209 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया, जिनमें सभी लोगों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। हालांकि अभी 13 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। इन लोगों में 7 लोग दक्षिण अफ्रीका से भी लौटे थे और उनकी रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। बताया गया है कि जिन लोगों की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है, अगर उनमें कोई यात्री कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाएगी। इनमें दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, हांगकांग से आने वाले यात्रियों पर खास ध्यान दिया जा रहा है। हमारे मेरठ जनपद में पिछले 12 दिनों में 209 लोग फॉरेन ट्रैवल से आए हैं और जिसके अंदर से 10 केसेस क्रॉस रेफरेंसेस हैं जिनके पासपोर्ट मेरठ के थे लेकिन अन्य शहरों में रहते हैं, तो उनका क्रॉस रेफरेंस भेज दिया गया है। साउथ अफ्रीका से 2 परिवार के लोग आए हैं, हमारे यहाँ 7 लोग आए हैं जो कि नेगेटिव है। अगर कोई भी विदेशी यात्री जिसको कोविड पॉजिटिव पाया जाता है उसको इन 2 वार्ड में आइसोलेट किया जाएगा। और झारखंड की राजधानी रांची में भी कोरोना की नई वेरिएंट को लेकर खास सावधानी बरती जा रही है। रांची में विदेश से जितने भी यात्री आ रहे हैं उनका RT-PCR टेस्ट किया जा रहा है। इसके साथ ही उनके टीकाकरण का सर्टिफिकेट और कोरोना टेस्ट रिपोर्ट की भी जांच की जा रही है। साथ ही सभी लोगों के रिकॉर्ड भी रखे जा रहे हैं और सभी से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। प्रायः तो सभी लोग जो हैं कि वैक्सीनेशन या फिर स्क्रीनिंग हो करके ही प्लेन में ट्रेवल करते हैं, बट फिर भी यहाँ पर जो पैसेंजर आते हैं जिनका वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं है या उनके पास रिपोर्ट नहीं है, टेस्ट नहीं है, तो हम लोग उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आप एक यहाँ सैंपल दे दीजिए हमारे पास, उनका RT-PCR और रैपिड एंटीजन टेस्ट हो जाता है। और भाई सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। अगर वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझेंगे तो हो सकता है कि ये अपने परिवार में फैलाए, अपने दोस्तों को फैलाए और ये एक बार चेन शुरू हो जाए तो फिर इसको रोक पाना बड़ा मुश्किल है। तो रांची में भी सावधानी बरती जा रही है। जितने भी लोग विदेशों से आ रहे हैं उनकी RT-PCR रिपोर्ट मांगी जा रही है, उनका टेस्ट किया जा रहा है। हर एक राज्य पूरा अलर्ट मोड पर है और ऐसे में किसी तरह की कोई लापरवाही, कोताही बरतना नहीं चाहता है। हालांकि लोग भी अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए ये मान रहे हैं कि हाँ, सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। जो भी यात्री विदेश से आ रहा है उसे 14 दिन के लिए क्वारंटीन होना होगा, भले ही रिपोर्ट पॉजिटिव आए, नेगेटिव आए। ऐसे में किसी तरह का कोई लापरवाह भरा कदम सरकार या प्रशासन नहीं उठाना चाहता है और ऐसे में लोगों को नई एडवाइजरी जारी करते हुए समझा दिया गया है कि देखिए, कोरोना का ये नया वेरिएंट जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है, इसे देखते हुए आप लोगों की सहभागिता बहुत जरूरी है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दे, बड़ी खबर सामने आ रही है। लंदन से लौटे 4 यात्रियों को कोरोना हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली पहुंचे यात्रियों में से 4 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। RT-PCR टेस्ट में पॉजिटिव आई है चारों की रिपोर्ट। ओमिक्रॉन की आशंका को देखते हुए चारों के सैंपल लिए गए। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए फिलहाल सैंपल भेज दिए गए हैं, जिसकी रिपोर्ट 3 दिन में आएगी। तब तक ये सभी LNJP में आइसोलेशन में रखे गए हैं। LNJP अस्पताल में खास वार्ड बनाया गया है कोरोना के इस नए वेरिएंट को देखते हुए। और ऐसे में ये बड़ी खबर मिल रही है, बीती रात लंदन और एम्स्टर्डम से जो फ्लाइट आई थी उसमें कुछ यात्रियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 4 यात्री बताए जा रहे हैं जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जावेद इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जावेद, 4 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, क्या पुष्टि हो पाई है नए वेरिएंट की?
देखिए, हजारों की तादाद में हर रोज नए वेरिएंट की आशंका के बाद टेस्ट किया जा रहा है। 4 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। बीती रात ये लोग लंदन और एम्स्टर्डम से आए थे, जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। और एलएनजेपी में जो आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है ओमिक्रॉन के लिए, वहां इनको एहतियातन रखा गया है। जो चारों के सैंपल हैं वो जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिया गया है और इनकी रिपोर्ट आने तक यहाँ ये एलएनजेपी में रहेंगे। और अब इंतजार किया जा रहा है कि इनकी रिपोर्ट में क्या जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन उसकी पुष्टि होती है या नहीं, क्योंकि लगातार जो प्रशासन है वो एयरपोर्ट पर चेकिंग कर रहा है। लगभग 2000 लोगों की रोजाना कोरोना के टेस्ट हो रहे हैं, जिसके बाद ये 4 जो कोरोना पॉजिटिव आए हैं इसने बड़ी चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि दुनिया भर में जिस तरह से केसेस ओमिक्रॉन के आ रहे हैं उसको लेकर यहाँ भी लगातार एहतियात बरती जा रही थी। और अब 4 लोग पॉजिटिव आए हैं, जिसकी अभी जीनोम सीक्वेंसिंग में पुष्टि होना बाकी है। जी ठीक है, शुक्रिया जावेद मंसूरी इस तमाम जानकारी के लिए। आजाद भारत के 75वें साल पर 2022 में सियासत की हर चाल पर, चुनौतियों से भरे कोरोना काल पर, देश के हर मुद्दे और उन पे उठते सवाल पर, देश का सबसे बड़ा नेटवर्क, संवाद का सबसे बड़ा मंच, करेंगे चर्चा देश के हाल पर। तो फिर मिलते हैं न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल पर 1 दिसंबर शाम 6 बजे से 2 दिसंबर सुबह 11 बजे से। बड़ा नेटवर्क, संवाद का सबसे बड़ा मंच, करेंगे चर्चा देश के हाल पर। तो फिर मिलते हैं न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल पर 1 दिसंबर शाम 6 बजे से 2 दिसंबर